एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन रात को प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करते करते सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि बेस्ट सेटरिंग फिस्ट टेक्निक एनिमी की इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक डैमेज करता है, लेकिन मेरे अभी के स्टैंडर्ड को देखते हुए मैं सिर्फ एक्सटर्नल डैमेज ही कर सकता था। लेकिन डॉक्टर का थैंक्स की उसकी मेडिसिन के कारण मैं इसे सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह से सीख सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे लेवल 11 में पहुँचने के लिए कांग्रेट्स करता है और उसे 11 पोटेंशियल पॉइंट भी देता है। ये देखकर वो सोचता है कि मैं प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा खो चुका था कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं लेवल अप कर जाऊंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि स्पीडी ग्रोथ का पूरा होने में अभी भी 500 और चाहिए। इसके बाद उनका बैटल का दिन आ जाता है और अरीना में कई सारे लोग पहुंच चुके होते हैं और यही साल का पहला मार्शल आर्ट्स बैटल भी होता है और वो सभी लोग वहां पर तैंग तियान को चेयर कर रहे होते हैं और उसे जीतने के लिए बोल रहे होते हैं। वहीं पर उसके क्लास के टीचर लुवो का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने तियान को अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया है और उसे बोला है उस पर इजी जाने के लिए ट्राई करे और ये भी ट्राई करे कि वो उसे तड़पा कर ना मारे। ये सुनकर लुवो कहते हैं कौन जीतेगा या कौन हारेगा अभी हमें नहीं पता है। ये सुनकर वो कहते हैं तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले के जैसे ही हो, बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे हो, वो तो सिर्फ एक गार्बेज है, वो कैसे मेरे क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट को हरा सकता है। वहीं पर उनका बैटल स्टार्ट हो गया होता है और चान उससे कहता है कि अब क्या अब तुम नील डाउन करके दिया के भीख मांगने वाले हो या फिर मैं तुम्हें मार दूं। लिन कहता है बाद में जब तुम सरेंडर करोगे तो मैं तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर वो भड़क जाता है और वो अपना किलर मूव सील थ्रोट पियर्स नाम का टेक्निक यूज कर देता है। इस मूव के बारे में कहा जाता है कि इससे पहले कि एनिमी कुछ रिएक्ट कर भी पाए उसका गला धड़ से अलग हो चुका होता है। वहीं पर लिन उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है, लेकिन उससे उसके गले में थोड़ी सी चोट लग जाती है। लिन उससे पूछता है कि क्या वो शॉर्ट एनर्जी था। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम मेरे शॉट को ब्लॉक नहीं कर सकते हो, अब चुपचाप मरो। ये बोलकर वो दोबारा अटैक कर देता है। लिन उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो उसे ब्लॉक भी कर देता है, लेकिन उससे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर लिन के दोस्त घबराते हुए कह रहे होते हैं कि लिन तो पूरी तरह से सप्रेस हो रहा है। दूसरा कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, माना कि तियान का अटैक काफ़ी ज़्यादा फियर्स लग रहा है लेकिन वो ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहा है। वहीं पर तियान का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है पता नहीं कैसे बट ये मेरे सभी के सभी अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है। मैंने अभी जो शॉट की एनर्जी को अनलिस्ट किया है वो उसे ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा है। ये सोचकर वो एक ब्रोंज मार्शल टेक्निक फ्यूरी फ्लेम स्ट्राइक का यूज करने लगता है। ये देखकर लिन सोचता है कि ये मूव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ और मेरा एंगर एनर्जी भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं अपनी इस टेक्निक को अपने ट्रम्प कार्ड के जैसे यूज करना चाहता था, लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे अभी यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना 100 बर्ड फिनिक्स वाला टेक्निक को यूज करने लगता है। ये देखकर उसके टीचर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि लिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज करना जानता है, कहीं इसका मतलब वो इतने कम टाइम में कल्टीवेशन टेक्निक पूरी तरह से सीख तो नहीं लिया है ना। वहीं पर वो दोनों ही अपना अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों का अटैक टकराने से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लिन ही दूर फेंका जाता है और तियान का हालत भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। और वो अभी भी कह रहा होता है कि तुमने मुझे इतना ज्यादा पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया, तुम्हें तो मुझसे हारने पर भी गर्व महसूस करना चाहिए। वहीं पर लिन को गिरा देखकर उसके दोस्त और टीचर लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे उठने के लिए कहने लगते हैं। तभी लिन उठकर कहता है कि आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसी वक्त सिस्टम कहता है कि इस वीडियो ग्रोथ पैकेज का काम पूरा हो गया है और वो उसे 25 पोटेंशियल पॉइंट भी देता है और उसी के साथ साथ उसका एंकर वाला पावर भी पूरा हो जाता है। ये देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपना कोट उतारते हुए सिस्टम को 21 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 4 पॉइंट फिजिक में ऐड करने के लिए बोलता है। लिन को देखकर उसके टीचर कहता है कि वो सब तो वेट प्रोटेक्टर है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिन वो सब बैटल के दौरान पहनेगा। वहीं पर लिन को वो सब उतारते देखकर तियान उससे कहता है कि वो सब उतार कर आखिर मेरा बिगाड़ी क्या लोगे। उन प्रोटेक्टर का गिरने का आवाज सुनकर यांग कहता है कि वो देखकर हल्का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसके टीचर कहते हैं कि अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। लिन कहता है मैं तो अभी तक सिर्फ वार्म अप कर रहा था, असली बैटल तो अब स्टार्ट होगा। ये देखकर तियान का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि ये शुरू से ही मुझे क्लाउन के जैसे ट्रीट कर रहा था और गुस्से में उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे एरोगेंट एक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसका स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी लिन उसी पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे किसी तरह से ब्लॉक कर पाता है और सोचता है कि इसका स्पीड और स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ गया है, ये सब क्या उस वेट्स को हटाने से हुआ है। वहीं पर लिन उस पर हमला करते हुए कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि पिटाई खाने पर कैसा लगता है। तियान भी कहता है तो आ जाओ, मुझे भी तुमसे डर नहीं लग रहा है। ये सब देखकर लिन के दोस्त और टीचर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, तो वहीं पर तियान के टीचर काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। वहीं पर लिन अपना एंगर वाला पावर को अपने फिनिक्स वाला टेक्निक में
में मिलाकर यूज करता है, जिससे उसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर तियान चिल्ला रहा होता है कि एक मियर गार्बेज के पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड ही टूट जाता है और वो बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो जीत गया। इसका मतलब अब वो पावर रैंकिंग के टॉप 100 में आ चुका है। वहीं पर तियान उठते हुए कह रहा होता है, ये मत सोचना कि तुमने मुझे हरा दिया है, मैं कभी भी हार नहीं सकता हूँ और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो एक फॉरबिडन ड्रग पी लेता है, जिससे उसका ताकत कई गुना बढ़ जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये देखकर लिन चिल्लाते हुए कहता है कि फॉरबिडन ड्रग यूज करने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ जान से मारना चाहता हूँ, बस यही करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक क्रश शैटरिंग फिस्ट का यूज करने लगता है, लेकिन लिन उसे किसी तरह से डॉज करके उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तियान उसका स्पीयर ही पकड़ लेता है और कहता है आज ही तुम मरोगे। ये बोलकर वो एक लात उसके पेट में मारकर फेंक देता है और उसी के स्पीयर से उसे मारने के लिए उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन लिन जल्दी से अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक बेस्ट शैटरिंग फिस्ट का यूज करके अपने स्पीयर को मारकर दूर फेंकता है। वहीं पर ड्रग का डब्बा देखकर टीचर लुओ कहते हैं कि उसने सिर्फ उसे हराने के लिए अल्फिसिस का यूज कर लिया है। ये सुनकर यांग पूछता है आखिर ये किस तरह का ड्रग है। वो बताते हैं कि एक टाइम पर ज़ॉम्बी और इवोल्व बीस्ट से फाइट करने के लिए इस तरह का ड्रग बनाया गया था, जो कि किसी की स्ट्रेंथ को शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है और लाइट साइड इफेक्ट में इससे उसका कल्टीवेशन लेवल कम हो सकता है और उसका हड्डी पसली टूट सकता है, और हेवी साइड इफेक्ट में वो हमेशा के लिए क्रिपल बन सकता है। ये सुनकर यांग काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि क्या तियान पागल हो गया है, सिर्फ उसे हराने के लिए वो क्रिपल होने के लिए भी तैयार है। वहीं पर टीचर कहते हैं कि उसने एक फॉरबिडन ड्रग का यूज किया है, इसलिए इस बैटल को रोक देना चाहिए, लेकिन तभी उसके क्लास के टीचर कहते हैं कि स्कूल के रूल में ऐसा कोई भी रूल था ही नहीं कि मैच के दौरान तुम उसे यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर प्रिंसिपल भी हाँ में सर हिला देता है, इसलिए मैच कंटिन्यू रहता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर टैंक फैमिली का फैमिली हेड टैंक मुबाई आया होता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि टैंक फैमिली स्कूल का एक शेयर होल्डर है और वो आज आया है, इसलिए स्कूल को उसे फेस देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर खड़ा होकर लिन को मरता हुआ भी नहीं देख सकता हूँ। वहीं स्टेज पर वो लिन को मारते हुए कहता है कि बिना किसी वेपन के तुम मेरे बिल्कुल भी मैच नहीं हो, मेरा क्रश शैटरिंग फिस्ट ब्रोंज मार्शल टेक्निक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट टेक्निक है। तभी लिन उठते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सिर्फ स्फीयर का ही यूज कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका स्पीड और स्ट्रेंथ सब कुछ 10 मिनट के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस पर हमला करने जाता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बोलकर वो दोनों ही अपना अपना फिस्ट टेक्निक का यूज करके फाइट करने लगते हैं। ये देखकर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर लिन कौन सा फिस्ट टेक्निक का यूज कर रहा है, तियान तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक यूज कर रहा है ना। दूसरा कहता है कि लिन उससे हेड टू हेड फाइट कर रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ड्रग के कारण तो उसे डिसएडवांटेज में होना चाहिए ना। वहीं पर तियान सोच रहा होता है कि इस गार्बेज ने मुझे फॉरबिडन ड्रग का यूज करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं फिर भी इसे हरा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे आज मार कर ही रहूंगा। यही सोच कर वो काफी ज्यादा पगला रहा होता है। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि वेट्स को हटाने के बाद मेरा पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बस्ट शैटरिंग फिस्ट और ज्यादा प्रोफिशिएंट हो गया है। वहीं पर तियान चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा फिस्ट टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लिन उसके हाथ पर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर तियान हंसते हुए कहता है कि मेरा स्किन काफी ज्यादा टफ है, तुम अपने स्पीयर का यूज करके भी इसमें छेद नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपने वीक फिस्ट से मुझे चोट पहुंचा सकते हो? लिन कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारा स्किन काफी ज्यादा टफ है, मैं तो तुम्हारे इनर पार्ट्स पर हमला कर रहा हूँ। और तभी अचानक उसका हाथ अंदर से टूट जाता है। ये देखकर उसके साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने बेस्ट शैटरिंग टेक्निक में मास्टर कर लिया है, जो कि सिल्वर लेवल का बराबर है। वहीं पर तियान भी कह रहा होता है कि आखिर तुम 3 दिन में इसमें मास्टरी कैसे हासिल कर ली है। लिन कहता है माफ करना, बट यही सच्चाई है, तुम हार चुके हो। तभी तियान एक चाकू से हमला करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं हार जाऊं, और वो भी तुमसे, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारा ये विश ग्रांट कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने वाला होता है। ये देखकर तियान गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर तियान के फादर आकर लिन पर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर टैंक मुबाई कहता है कि मेरा टैंक फैमिली में से किसी को मारने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये तो टैंक फैमिली का फैमिली हेड है ना, मैंने सुना है कि ये ब्रेक थ्रू करके रैंक 4 में पहुंचने वाला है। लिन कहता है कि टैंक फैमिली के लोग मार्शल आर्ट्स बैटल में भी दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, क्या फैमिली है। टीचर लुओ कहते हैं कि बैटल से पहले दोनों पार्टी ने लाइफ और डेथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसलिए कुछ देर के बाद वो लिन से कहता है बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये बोलकर वो अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है और ये मैच लिन जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और खुश दोनों होते हैं। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन सो रहा होता है। तभी उसके टीचर आकर कहते हैं 11 बजने वाला है, तुम कब तक सोने वाले हो। लिन उठते हुए कहता है कि आप इतने रस में क्यों है।
वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों बताने आया हूँ, तुम पहले कौन सा सुनना चाहते हो। और यही बोलने के साथ इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।